हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और जितने भी लोग एएलपी साइको का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं कल, उनके लिए मेरा एक मैसेज है और इस वीडियो में मैं उसमें बात करूंगा, क्योंकि पिछली बार उन सभी लोगों का पेपर हो चुका है और कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो लोग सेंटर पे गए थे और उनका पेपर कैंसिल हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसे लड़के हैं जिनका एग्ज़ाम हो भी चुका था और उन्हें फिर से जो है कल पेपर देने जाना होगा। तो आज लास्ट डे है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना कलेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर जिनका सेंटर घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो शाम तक ही वो पहुंच जाएं या फिर रात तक जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाएं और एग्ज़ाम सेंटर पे भी वो लोग समय से ही पहुँचें। पिछली बार भी ऐसा ही मैंने बताया भी था और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि आप थोड़ा लेट से भी जाते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। इसमें आपको समय से पहले जाना चाहिए, शरीर थका हुआ आपका नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आप जाएं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तो आप आराम से बैठे रहें, कहीं पे खड़े मत रहिए। दूसरी बात यह है कि इस बार भी हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं और सर्वर का इशू या फिर कुछ कारण आपके हो सकते हैं जिससे आपका डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन इस बार आपको घबराना नहीं है। अगर किसी भी कारण से आपको समस्या क्रिएट होती है तो आप आराम से इन्विजिलेटर से बात करिएगा, वो लोग आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। और जिनके भी साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग पैनिक होकर के शोरगुल मत करिएगा, जिससे और भी लड़कों का जो एग्ज़ाम है वो ख़राब हो जाए। और बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका पेपर पिछली बार भी अच्छा गया था और वो पेपर देना नहीं भी चाह रहे थे, लेकिन उनका नाम आया हुआ है और वो लोग कल के लिए पेपर देने वो लोग तैयार हैं और लोग जा भी रहे हैं। तो उनका पेपर पिछली बार भी अच्छा हुआ था, तो ज़्यादातर संभावना है, मतलब 95% प्लस लड़के जो होंगे उनका पेपर सेम पिछली बार जिस तरह से हुआ था उससे थोड़ा सा और बेहतर ही होगा किसी कारण से। लेकिन जिनके पेपर पिछली बार भी 224 226 नंबर क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था, वो इस बार भी उतना ही क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि वो लोग उतना ही अटेम्प्ट करेंगे, इसमें ही है। लेकिन पिछली बार जिनकी तैयारी कुछ कारणों से रह गई थी, कुछ अटेम्प्ट उनके कम हो गए थे, उनको बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि इस बार वो अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो वो लोग भी इस बार बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं, सफिशिएंट टाइम उनको मिल चुका है। जब भी आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाइए, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब आप जाते हैं वहाँ पे तो जो भी आपकी सीट है, जो भी अरेंजमेंट है वहाँ पे आप उसको अच्छे से देखिए। माउस का अरेंजमेंट आप अच्छे से देख लीजिए, क्लिक करके अच्छे से देख लीजिए। और जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस बीच में माउस क्लिक जो इशू था पिछली बार की मल्टीपल क्लिक करने के बाद आपका जो आंसर था वो क्लिक हो रहा था, तो इस बार ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप क्लिक करिएगा, सर्वर इशू नहीं होता, उसको ये कहते हैं कि थोड़ा सा आपका स्पीड स्लो है, नेट का स्पीड स्लो हो सकता है, रिस्पांस स्लो हो सकता है। तो आप एक बार क्लिक करने के बाद आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि आपका आंसर आप वहाँ पे क्लिक हो गया है कि नहीं हो गया है। पिछली बार ये समस्या भी आई थी कि अगर किसी बैटरी टेस्ट में 20 क्वेश्चन हैं और उन्होंने 20 के 20 अटेम्प्ट किया हुआ था, तो जब वो फाइनल सबमिट किए तो उनका 1-2 क्वेश्चन छूटा हुआ दिखा रहा था। तो इस बार भी ऐसी समस्या हो सकती है, तो पहले से ही आप इन सब चीज़ों को लेकर के आप अलर्ट रहिएगा कि आप एक बार अगर आपको समय मिलता है तो एक बार ओवर थ्रू हो जाइएगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है और वो अनटिक हो गया हो। तो इसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा। उम्मीद यही है कि जो पिछली बार बैटरी टेस्ट सभी आए थे वही ज़्यादातर संभावना है कि वही आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइमिंग है, सारा चीज़ डिसाइड हो चुका है और टाइमिंग को लेकर के कोई भी ऐसा चेंज करने का कोई नोटिस नहीं आया हुआ था। और बाकी अगर किसी बैटरी टेस्ट में कोई चेंज होता भी है तो देखिए, जो भी बैटरी टेस्ट पिछली बार आए हुए थे वो माना जाए तो हर एक बैटरी टेस्ट का आसान टेस्ट नहीं था, सभी अपने आप में कठिन टेस्ट थे। तो अगर इसके अलावा भी उस बैटरी टेस्ट के किसी और टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपके में आता है तो वो माना जाएगा कि वो आसान लेवल ही था। जैसे मान लीजिएगा अगर 5th बैटरी टेस्ट में या 4th बैटरी टेस्ट में कहा जाए यस नो टेस्ट आता है या फिर आपका जो ऑक्टागोनल टेस्ट आता है, तो ये जो टेस्ट हैं जो पिछली बार आए हुए थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत आसान होते हैं। इसमें लड़कों की जो स्पीड है वो पहले से बनी हुई है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ये आ जाता है तो आप उस बैटरी टेस्ट में और अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जितने भी लोग साइको का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका आरआरबी जेईई में सिलेक्शन हो चुका है या फिर अगर आपका टेक्नीशियन में पेपर में हो चुका है या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में आपका पेपर हो चुका है और आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप एएलपी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप पहले ही डिसाइड कर लिए होंगे कि एएलपी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आप ये पेपर स्किप कर दीजिए, जिससे और भी जो छात्र हैं उनको मौका मिल जाए और वो लोग उनके नंबर कम भी रहें तो भी उनका सिलेक्शन हो जाए। ये मेरे तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है और बाकी और भी जो छात्र हैं वो कह रहे थे उनकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है। बाकी आपके ऊपर मर्जी है, आप चाहे तो एग्ज़ाम दीजिए, आप अपना बेहतरी चेक करना चाहते हैं या फिर अपने अटेम्प्ट को देखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये मेरा एक रिक्वेस्ट था, सभी लोग कह रहे थे कि आप अपने वीडियो में बताइए तो मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो बिल्कुल देने जाइए।
कि जिनका विजन सर्टिफिकेट देखिए जमा हो चुका है उनको दोबारा विजन सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पिछली बार जमा नहीं हो पाया था तो वो लोग जो बनवा करके रखे होंगे वो आप ले करके जाइएगा। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि मांगा तो नहीं गया है लेकिन मैं पिछली बार भी कहा था कि जो भी विजन सर्टिफिकेट आपने बनवाया था उसका जीरोक्स कॉपी जो है आप अपने पास ज़रूर रख लिया करिएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं रख पाए थे, जो लोग रखे हैं तो एक पेपर का टुकड़ा ही है, आप अपने साथ लेकर के उसको ज़रूर जाइएगा। हालांकि वो मांगेंगे नहीं लेकिन आपके पास होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप पैनिक हो जाएं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो मांगेंगे नहीं, ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया है। बाकी जितने भी लोगों के मार्क्स जो हैं ALP CBT 2 में उतने बेहतर नहीं हैं या फिर आपको लगता है कि मैं बाउंड्री पे हूँ या फिर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में लग जाइए अभी से। अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और आपके सामने कोई एग्ज़ाम नहीं है तो रिजल्ट के इंतज़ार में आप पढ़ाई मत स्टॉप करिए। आप जो भी आप सामने आपके एग्ज़ाम है या फिर हो सकता है अगर आप ALP 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ALP 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के आप सीरियस हो जाइए। अगर आपको ALP साइको से रिलेटेड कोई और भी सजेशन या सुझाव चाहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और मैं सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।